जब भी दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, चाहे डीप सीक हो, चैट जीपीटी हो, लोग अपने देश के युवाओं का टारगेट करने लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का बेस इतना नीचे है कि बच्चा वहाँ तक सोच ही नहीं सकता। और जब तक वो काबिल होता है, चीज़ें उसे कायदे से समझ में आने लगती हैं, तब तक जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कहने को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हैं, पर हकीकत ये है कि ये कॉलेज नशेड़ी पैदा करने की फैक्ट्री बन चुके हैं। ज़्यादातर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में वही पुराना सिलेबस, कई सालों से कोई अपडेट नहीं। ऐसे सिलेबस, ऐसे एजुकेशन जॉब की कोई गारंटी नहीं देते। और ऐसे कॉलेज से देश उम्मीद लगाए बैठा है कि यहाँ से कोई ब्रिलियंट माइंड निकलेगा और देश में रुककर देश के लिए काम करेगा और चैट जीपीटी और डीप सीक तैयार करेगा। अगर कोई कहे कि भारतीय इंजीनियरों का लेवल रसिया, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री के मुकाबले कुछ भी नहीं, इन्हें प्रेजेंटेशन बनाना नहीं आता, बेसिक कोडिंग नहीं आती, जॉब लायक कोई ढंग की स्किल नहीं आती, यहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है, यूट्यूब देखकर ऑपरेशन कर देते हैं, तो हमें सुनना पड़ता है। आपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन ट्रैप पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पर आज की इस रिपोर्ट में हम आपको रियलिटी फील कराने वाले हैं। मैं जो बोलूँगा उसे आप खुद से रिलेट कर पाओगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। इसका सल्यूशन क्या होगा, इसकी भी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें 12th के बाद करना क्या है। ज़्यादातर चांस है कि बजट से टाइट लोग बीए बीएससी ज्वाइन करते हैं, बाकी बचे कुछ इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने पसंद के कोर्स को चुनते हैं, जिसमें उनके पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है। भारत में ऐसी सिर्फ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं जहाँ पर बेहतर शिक्षा की उम्मीद आप कर सकते हैं। बाकी आपको देश के बाहर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत लोगों के लिए ये संभव नहीं है। अपने देश के लोकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद यहाँ एक अलग ही कहानी शुरू होती है। यहाँ कॉलेज में आने के बाद पता चलता है कि यहाँ एजुकेशन को नहीं, अटेंडेंस को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पढ़ने पढ़ाने से कोई मतलब हो ना हो, लेकिन अपने इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग करने से मतलब ज़रूर होता है। पहले सेमेस्टर तक आपको पता चल जाएगा कि इनकी सही गलत हर बात को मानो, नहीं तो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स को कम कर देंगे, तुम्हारे सीजीपीए को ख़राब कर देंगे। पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इनके बनाए घटिया रूल्स के कारण ना आप अपने स्किल पर ध्यान दे सकते हो, ना अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग उतनी भी स्किल नहीं सीख पाते कि कॉलेज से निकलने के बाद उन्हें एक जॉब मिल सके। कॉलेज की टाइमिंग, 2 क्लास के बीच बड़ा गैप, मेंटली प्रेशर, ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि स्टूडेंट्स नशे के आदी हो जाते हैं। उन्हें जॉब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उन्हें नशे की लत लग जाएगी इसकी पूरी गारंटी है। ये जितना डॉक्टर इंजीनियर प्रोड्यूस नहीं करते, उससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट नशे के चपेट में आ जाते हैं। या यूँ कहें कि ये कॉलेज नशेड़ी तैयार करने की फैक्ट्री बन चुके हैं। क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिफाइड प्रोफेसरों की कमी के कारण आप में कोई ऐसी चीज़ डेवलप नहीं हो पाती कि आपको कोई ढंग की प्लेसमेंट दिला सके। आज के ज़्यादातर कॉलेज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पर नहीं, और फीस ऐसी कि सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। और कहीं कहीं पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस नहीं किया जाता। यहाँ पर एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, पैसे लाओ और डिग्रियाँ ले जाओ, जो अंत में इन स्टूडेंट्स की बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बनता है। इवन कहीं कहीं कॉलेज तो ऐसे हैं कि बच्चे एडमिशन लेने के बाद सोचते हैं कहाँ आकर फंस गया। यहाँ की एजुकेशन क्वालिटी पर सिर्फ इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट्स कॉलेज जाकर 1 घंटे डेली लेक्चर लेने के बजाय यूट्यूब पर 5 मिनट की क्लास में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अगर यूट्यूब और सीरीज की मदद ना लें तो 4 साल की डिग्री 6 साल में पूरी होगी। ये हाल है आजकल के यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसरों का। कहने को प्रोफेसर हैं, लेकिन ये क्वालिफाइड नहीं होते हैं। हर बात में इन्हें अपना ईगो सेटिस्फाई करना होता है। कॉलेज वाले पैसे बचाने के चक्कर में कहीं से 20-22 हज़ार में लड़कों को लाते हैं, उन्हीं से पढ़वाते हैं और वही प्रोफेसर बन जाते हैं। कई कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, जो स्टूडेंट्स के समग्र विकास पर निगेटिव प्रभाव डालती है। इसके अलावा इन कॉलेज में प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अवसरों की कमी है। कई स्टूडेंट्स सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं, जबकि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान का पता ही नहीं होता। कुछ को अपने सब्जेक्ट ही मालूम नहीं होते। कई इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग की स्पेलिंग नहीं पता होती, सिंपल हेलो प्रिंट करने की कोडिंग नहीं आती। कॉलेज के 80% स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी डिग्री उन्हें जॉब दिलाने लायक नहीं है। 86% स्टूडेंट्स यह नहीं जानते उन्हें ग्रेजुएशन के बाद करना क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनके सहपाठियों का प्रभाव होता है या उनके रिश्तेदारों के सामने उनके बेरोजगारी छुपाने का दबाव होता है। इसके बाद भी काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स बेरोजगार रह जाते हैं। और दुख की बात यह है कि वो सोशल मीडिया में इतने बिजी हो चुके हैं कि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, और जो आवाज़ उठाता है उसका मजाक बनाते हैं। इसमें कमी सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री समेत कई नेता यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को बेहतर बनाने की बात करते हैं, एजुकेशन को बेहतर बनाने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ बात करते हैं। आज भी देश की कई यूनिवर्सिटीज टॉप 100 में आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर कोई व्यापारी मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया हो और अपने बच्चों को देश के बाहर भेजना चाहता हो पढ़ने के लिए, तो इन नेताओं को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि महोदय आप ही लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज का बेड़ा गर्क कर रखा है।
या यूं कहें पूरे एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क कर रखा है। वही पुराना सिलेबस जिसमें रटने पर फोकस किया जाता हो। सेमेस्टर एग्जाम में कुछ भी लिख के आ जाओ, कापी भरी रहनी चाहिए, आप पास हो जाओगे। 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी CD DVD चल रही है। पेपर लीक बिना उनके सपोर्ट के शायद ही संभव हो। पेपर लीक तरीके से यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन होता है। अगर ये चीज़ नीट में हो रही है, नेट एग्जाम में हो रहा है, UPSC में हो रही है, हर छोटे बड़े एग्जाम में हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज़ें हर एग्जाम में होती आ रही हैं। क्यों ना ऐसा अनुमान लगाया जाए कि ये चीज़ें हमेशा से होती आ रही थी, इस बार पकड़ी गई, अगली बार नहीं पकड़ी जाएंगी। मानसिकता सही होगी तब ना बदलाव आएगा। जब कोई स्टूडेंट विदेश जाता है पढ़ाई के लिए, 3 नेताओं को देशभक्ति जाग उठती है। रिपोर्ट लेकर दौड़ते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि इतने बच्चे देश के बाहर चले गए पढ़ाई करने के लिए, जबकि देश के लगभग हर पार्टी से जुड़े लोगों के बच्चे विदेश से ही पढ़ के आए हैं और कुछ पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि देश के एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है और ये चाहते भी नहीं कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही हो। अगर ऐसा हुआ तो आप रोजगार की मांग करोगे, जातियों में नहीं बटोगे, तुमसे कोई झूठा वादा करके तुमसे कोई वोट नहीं ले पाएगा। फिर ये राजनीति किस बात की करेंगे? जमाना इतना बदल चुका है कि कोई युवाओं की तो बात ही नहीं करता, रोजगार की तो कोई बात ही नहीं करता। कैसे बढ़ेंगे हमारे युवा? उनके अंदर की ऊर्जा गलत कामों में नष्ट हो रही है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे पहले कॉलेज से अटेंडेंस का दबाव नहीं होना चाहिए। हो सकता है बच्चा गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया हो और वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही हो और स्टूडेंट्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा हो कॉलेज आने के लिए, तब तो करियर में फुल स्टॉप वहीं पर लग गया। इससे अच्छा है सेल्फ स्टडी या किसी और तरीके से अपने स्किल को इम्प्रूव करने का उन्हें भरपूर मौका मिले। इन्हीं 3-4 सालों में वो बनते बिगड़ते हैं। अटेंडेंस के दबाव से बेहतर है उनसे जुड़े सब्जेक्ट पर उन्हें प्रोजेक्ट दिए जाएं, उन्हें फ्यूचर में काम कैसे करना है ये सिखाया जाए, उन्हें कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सवाल करना सिखाया जाए। ये बातें बिल्कुल सही है कि आज के स्टूडेंट्स अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाते हैं और परसेंटेज के लिए पढ़ाई करते हैं, अपने स्किल को, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए नहीं। कॉलेज से इंटरनल मार्क्स मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कॉलेज वाले बहुत ब्लैकमेल करते हैं। कॉलेज के आसपास कम से कम 500 मीटर दूरी तक कोई भी शराब, सिगरेट या गुटखा नहीं बेची जानी चाहिए। यह सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अंतिम गोल सिर्फ पैसा है तो उनसे उम्मीद लगाना बेकार है। तो इसे सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से ही एक्शन लेना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये ठीक किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, कॉलेज में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो जॉब की गारंटी नहीं देते हैं। उसके लिए अलग से 2-3 साल बच्चों को ट्रेनिंग या ट्यूशन लेनी पड़ती है। इसका सलूशन यह है कि कई ब्रिलियंट माइंड को एक टेबल पर बिठाया जाए और पुराने तरीके, पुराने सिलेबस पर विचार किया जाए, नए तरीके से नई क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाए। अगर हम दूसरे देश के संविधान का कुछ पार्ट लेकर संविधान बना सकते हैं, तो फिर जिस देश का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रसिया हो, चाइना हो, हम उनसे सीखकर अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर क्यों नहीं कर सकते? भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग में जबरदस्त कंपटीशन है। बहुत सारे लोग इस फील्ड में जबरन एडमिशन ले रहे हैं, भले ही उनकी रुचि उस फील्ड में हो या ना हो। जबकि भारत में 250 से अधिक करियर विकल्प हैं। स्टूडेंट को समझना होगा कि वह कैसे इस ट्रैप से निकलकर अपने पसंद के करियर को चुन सकते हैं, जिससे उनकी लाइफ उन्हें बोरिंग ना लगे। इन नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, उनके फर्जी स्कीम, फर्जी भाषणों पर मत जाइए। आप सब पर राजनीति होगी और मिलेगा कुछ भी नहीं। आपको जहां बेहतर लगे आप अपने एजुकेशन को कंप्लीट करिए, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर। डिग्री इकट्ठा करने के बजाय अपने स्किल को इम्प्रूव करने पर इंपॉर्टेंस दीजिए। कॉलेज जाकर सुट्टेबाजी करना, दोस्तों के बीच कूल बनना, अटेंडेंस के लिए कॉलेज जाना या सरनोसर करने से अच्छा है खुद से अपना रोड मैप तैयार रखो, जो आपको इन फालतू के एजुकेशन ट्रैप पर फंसा ना सके। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल आपको दर दर की ठोकरें खाने से बचा सकती है। फोन कम, किताबें ज्यादा पढ़िए। मैं जानता हूं मेरे शब्द कठोर हैं, पर हकीकत यही है। अगले रिपोर्ट पे हम बात करेंगे बेसिक एजुकेशन में कैसे इन नेताओं ने गंध फैला रखी है।